एक नई संजीवनी दी है। इस जीत से जहां पार्टी में नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है, वहीं कांग्रेस को लेकर विपक्ष का नजरिया भी बदल गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक या एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, सबके सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। दक्षिण भारत में मिली इस जीत ने कांग्रेस को विपक्षी एकता के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है और क्षेत्रीय पार्टियों को फिर से अपने शरण में लाने को मजबूर भी किया है। कर्नाटक चुनाव जीतने से पहले जो ममता बनर्जी राहुल गांधी से खार खाए बैठी थी और जिन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिया था, वही ममता कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत पर कांग्रेस को अब अहमियत देने लगी है। साथ ही 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही है। हालांकि इसके बदले ममता ने पार्टी के सामने कुछ शर्तें भी रख दी हैं। कर्नाटक नतीजों पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, यह साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के अंत की शुरुआत है। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि कांग्रेस जहां मजबूत है, हम उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस को हमारे खिलाफ हर दिन लड़ना बंद करना चाहिए। And wherever is the Congress top, in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight. We will give support. No, nothing is wrong, but they have to see that they have to support the other political party also. ममता के इस बयान को सुनने के बाद यह समझना जरूरी है कि आखिर ममता बनर्जी, जो कल तक कांग्रेस से दूरी बनाए रखने के बहाने ढूंढती रहती थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में एकला चलो की चुनावी रणनीति पर काम कर रही थी, वे आज कांग्रेस को समर्थन देने को क्यों तैयार हैं? तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह नजर आती है वो ये है कि ममता बनर्जी कांग्रेस की जीत से कम बीजेपी के हार से ज्यादा खुश हैं। दरअसल हाल के कुछ सालों में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राह में बीजेपी ने कई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इसलिए 2024 में ममता बनर्जी के सामने अपने घर को बचाने की बड़ी चुनौती है। पश्चिम बंगाल के राजनीति के जानकारों का मानना है कि राज्य में बीजेपी के बढ़ते जनाधार से 2024 में पश्चिम बंगाल में टीएमसी की राजनीतिक हैसियत दांव पर होगी, क्योंकि बीजेपी टीएमसी के लिए बड़ा खतरा बनी हुई है। ममता बनर्जी की राजनीति का आधार ही पश्चिम बंगाल है। लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखें तो पश्चिम बंगाल के बाहर टीएमसी का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन बीजेपी यहां उसके वोट बैंक में सेंध लगाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। जानकारों का मानना है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से ममता को लगता है कि यदि टीएमसी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े तो बंगाल से लोकसभा की सीटें बीजेपी के खाते में जाने से रोकी जा सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ममता बनर्जी की बादशाहत को बड़ी चुनौती दी थी। राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत हासिल की। उसे 16 सीटों का फायदा हुआ था। 2024 के चुनाव में बीजेपी इन सीटों को बढ़ाना चाहती है। कयास यह भी लगने लगे कि 2024 के चुनाव में बीजेपी टीएमसी को पीछे भी छोड़ सकती है। माना जा रहा है कि इसलिए ममता बनर्जी अपनी एकला चलो की रणनीति में बदलाव करते हुए अब कांग्रेस से हाथ मिलाकर बीजेपी के खतरे को कम करना चाहती है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।